नमस्ते। चलिए आज भारत के कलात्मक आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और इसके 8 शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो वो कहानियां हैं, वो भक्ति है और वो इतिहास है जो सदियों से हमारी संस्कृति में सांस ले रहा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले इन सभी नृत्यों की आत्मा को समझेंगे कि इनकी जड़ कहाँ है। फिर हम दक्षिण भारत से लेकर उत्तर और पूर्व तक की एक यात्रा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इतनी सारी अलग-अलग शैलियां होने के बावजूद ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। और आखिर में बात करेंगे कि आज भी ये विरासत हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जो इन सभी शानदार डांस फॉर्म्स को एक ही धागे में पिरोती है। हाँ, ये सवाल तो बनता है ना? आखिर किसी भी डांस को क्लासिकल या शास्त्रीय क्या चीज बनाती है? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा गहरा और अनुशासन से भरा हुआ है। इसका जवाब छिपा है इस प्राचीन ग्रंथ में, नाट्यशास्त्र। आप इसे इन सभी नृत्यों का सोर्स कोड भी कह सकते हैं। हजारों साल पहले भरत मुनि ने इसमें डांस, म्यूजिक और ड्रामा के जो नियम बनाए, वही आज भी इन सभी कलाओं को गाइड करते हैं। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए अब एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है दक्षिण भारत से, जो कई बेहतरीन और आइकॉनिक डांस स्टाइल्स का घर माना जाता है। और दक्षिण की बात हो तो सबसे पहला नाम जहन में आता है भरतनाट्यम का। माना जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। इसकी जड़ें तमिलनाडु के मंदिरों और देवदासी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। इसका नाम ही देखिए, भ यानी भाव, र यानी राग, त यानी ताल और नाट्यम मतलब नृत्य। क्या कमाल का संगम है। भरतनाट्यम की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ज्योमेट्रिकल पोजीशंस। एकदम सदे हुए पॉजेज, बिजली की तरह तेज फुटवर्क और मुद्राएं यानी हाथों के इशारे, जिनसे पूरी की पूरी कहानियां कह दी जाती हैं। वाकई कमाल है। चलिए अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ का डांस है कुचिपुड़ी, जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा। ये डांस म्यूजिक और एक्टिंग का एक बेहतरीन बैलेंस है। इसकी एक बहुत ही अनोखी पहचान है पीतल की थाली के किनारों पर थिरकना। जरा सोचिए कितना कंट्रोल और ग्रेस चाहिए होता होगा इसके लिए। अब आते हैं केरल और यहाँ की बात ही कुछ और है। एक ही राज्य, लेकिन कला के दो बिल्कुल अलग जमीन आसमान वाले रूप। एक तरफ है कथकली, एकदम पावरफुल, ड्रामेटिक और जिसकी शुरुआत पुरुषों ने की थी। और दूसरी तरफ है मोहिनीअट्टम, उतना ही कोमल, लहराता हुआ और पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित। एक ही जगह पर कला की इतनी विविधता अद्भुत है। कथकली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका जबरदस्त मेकअप। और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो अपने आप में एक भाषा है, एक कोड है जो कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। इस कलर कोड को देखिए जरा। हरा रंग मतलब कोई हीरो या देवता, लाल रंग मतलब कोई राक्षस या बुरा किरदार, और काला रंग मतलब कोई जंगल में रहने वाला। मतलब कलाकार के मंच पर आते ही उसका चेहरा देखकर ही दर्शक समझ जाते हैं कि ये कौन है। चलिए दक्षिण की इस खूबसूरत यात्रा के बाद अब हम रुख करते हैं उत्तर और पूर्व भारत की तरफ और वहां की कलात्मक परंपराओं को खोजते हैं। उत्तर भारत से आता है कथक। इस नाम में ही इसकी कहानी छिपी है। कथक यानी कथाकार, एक स्टोरी टेलर। ये मंदिरों में कहानी सुनाने की कला से शुरू हुआ और मुगल दरबारों में पहुंचकर और भी निखर गया। इसके तेज चक्कर और पैरों की जटिल तालकारी तो दुनिया भर में मशहूर है। अब बात करते हैं ओडिसी की, जो उड़ीसा से है। इसकी सबसे खास पहचान है त्रिभंगी पोस्चर। इसमें शरीर एक साथ 3 जगहों से मुड़ता है, सिर, कमर और कूल्हे। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर की कोई पत्थर की मूर्त अचानक जिंदा हो गई हो। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की शांत और आध्यात्मिक दुनिया में। मणिपुरी डांस में एक अलग ही ठहराव और कोमलता है। ये ज्यादातर राधा और कृष्ण की रासलीला की कहानियों पर आधारित होता है और इसमें पहना जाने वाला अनोखा गोल स्कर्ट, जिसे पोटलोई कहते हैं, वो इसे और भी खास बनाता है। और आखिर में हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो असम से है। इसकी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यह मंदिरों या दरबारों में नहीं बल्कि सत्रों यानी मठों में पैदा हुआ। इसे 15वीं सदी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने भक्ति के एक माध्यम के रूप में विकसित किया था। तो देखा, हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया। हर जगह का अपना अलग रंग, अपनी अलग पहचान। लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन है? क्या कोई ऐसा धागा है जो इन सबको जोड़ता है?
बिल्कुल है। भले ही ये सब दिखने में कितने भी अलग क्यों न हो, इनका डीएनए, इनकी आत्मा एक ही है। ये सभी नाट्यशास्त्र के नियमों पर चलते हैं, अपनी बात कहने के लिए मुद्राओं और चेहरे के भावों का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब की कहानियां रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी महान कथाओं से ली जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में इन सदियों पुराने डांस फॉर्म्स की क्या अहमियत है? देखिए, ये सिर्फ डांस नहीं है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। ये धर्म और भक्ति से गहराई से जुड़े हैं। ये हमारे इतिहास और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं, और दुनिया भर में ये भारतीय कला का गौरव बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये वाकई एक ऐसा अनमोल खजाना है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को और भी खूबसूरत बनाते आ रहे हैं। तो इस अद्भुत विविधता को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, इन 8 कला रूपों में से वो कौन सा है जो मन को सबसे ज्यादा छू गया, और क्यों?